अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हुकूमत पाकिस्तान अपने ही फंसाए गए एक जाल में फंस चुकी है और कैसे आइंदा हफ्ता जो है, आइंदा आने वाला जो हफ्ता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्यों उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। एक नहीं बल्कि 3 अहम फैसले इस हफ्ते आने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वो कौन से फैसले हैं उसके बारे में आपको तफसीलात से बताएंगे। सबसे पहले आते हैं हुकूमत की जो एक नई चाल थी और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि हुकूमत अब अपने ही जो बुना हुआ जाल था उसमें फंसती जा रही है। हुकूमत ने, आपको याद होगा कि फरवरी में ये दरअसल मामला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस लिया गया 2 जजेस के नोट पर, और उसके बाद 9 रुकनी एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 9 में से 2 फाजिल जजेस पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने 2 फाजिल जजेस को बेंच से अलहदा किया और उसके साथ 2 उन फाजिल जजेस को भी बेंच से अलग किया जिन्होंने मेंटेनेबिलिटी पर बात की थी, सवालात उठाए थे और असम्बलियों की डिसोल्यूशन पर सवालात उठाए थे, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी। उसके बाद 5 रुकनी बेंच आया और 5 रुकनी बेंच पर भी जो है वो आप कह सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की गई। बहरहाल फ़ैसला आ गया। फ़ैसला आने के बाद तासुर ये मिला कि फ़ैसला अब 3-2 की अक्सरियत से आया है। 3 फाजिल जजेस ने जो है वो इंतखाबात कराने का कहा और 2 जजेस ने उस मामले को मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया और आज खुद नोटिस लेने के इख्तियार पर भी सवाल उठाए। मगर जो हुकूमत है उसने, क्योंकि हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, अपनी पॉलिटिकल जो उनका स्टेक है उसको बचाने के लिए उन्होंने अब एक नई कहानी गढ़ी। उन्होंने 4-3 का मामला उठाना शुरू कर दिया। इसमें 2 फाजिल जजेस के नोट्स भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। एक तो वो 5 में से 2 जजेस हैं जिन्होंने उसी फैसले के साथ अपना इख्तलाफ किया, मगर 2 वो जजेस जिनको पहले अलग किया गया था, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, उनके जो 2 नोट्स हैं उनको जवाज़ बनाया गया और ये कहा कि इनके 2 नोट्स मिलाकर, 2 इख्तलाफी नोट्स को मिलाकर अब ये कुल 4 जजेस का फैसला है, जबकि 3 जजेस जो हैं वो इंतखाबात का करा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन लिहाजा अब फैसला 4-3 से है। ये है बुनियादी बैकग्राउंड। और आपको याद होगा इसकी एक वजह ये थी कि हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इंतखाबात नहीं चाहती थी। बहरहाल मामला आगे बढ़ा और फिर एक मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जो कि 3 जजेस बाकी रह गए थे, जब दोबारा मामला टेकअप हुआ इंतखाबात का कुछ अरसे के बाद, तो जो 3 रुकनी बेंच है उसने अपना ही फैसला रीइटरेट किया और बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया कि ये फैसला 3-2 से था और अब उसको एक जुडिशल कवर मिल चुका है। और उस फैसले में, जो कि 4 अप्रैल को आया था, उस फैसले में अदालत ने 14 मई को इंतखाबात की तारीख दे दी थी। हुकूमत पाकिस्तान के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। हुकूमत पाकिस्तान बार बार, अगर पार्लिमान की मैं बात करूँ, पार्लिमान का कंधा इस्तेमाल किया गया, पार्लिमान के ज़रिए जजेस पर हमले किए गए, उनकी आप कह सकते हैं कि तज़हीक की गई, ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक की गई, अपरेंटली उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस ने नाकाम बनाया। चीफ जस्टिस अपने जजेस के साथ खड़े नज़र आए और एक मौके पर चीफ जस्टिस मजबूर हुए कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि बात की जा रही थी फुल कोर्ट की। उस फुल कोर्ट का जवाब चीफ जस्टिस ने दिया कुछ यूँ कि एक 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया उस केस को सुनने के लिए, जिसमें हुकूमत ने चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करने के हवाले से कानून साजी की, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। इतनी लंबी कहानी गढ़ने का मकसद ये था कि आपने, यानी हुकूमत पाकिस्तान ने 2 फाजिल जजेस पर शुरू में एतराज़ उठा दिया और एतराज़ सिर्फ अदालत में नहीं उठाया गया। अदालत में तो बड़ा माइनर सा, बड़ा आप होम्योपैथिक किस्म का जो है एतराज़ करते हैं। असल एतराज़ उठाया जाता है पब्लिक रैलीज़ में, जहाँ पर मरियम नवाज़ नाम लेकर 2 फाजिल जजेस की तस्वीर लगाकर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी तकरीर करती हैं, उनकी तज़हीक करती हैं, उनके ऊपर हमले करती हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा और कौन कौन पार्लिमान के अंदर खड़े होकर तकरीर की जाती हैं। इन 2 फाजिल जजेस को इन पर्टिकुलर निशाना बनाया जाता है और साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल तो वैसे ही नरगे में आए हुए हैं आजकल हुकूमत के, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे। जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत हमसे ये चाहती है कि हम उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करें, उनको फेवर्स दें, जबकि हम आइन और कानून पर अमल पैरा होने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने हल्फ उठाया है आइन पर अमल करने का और उस पर हम अमल दरामद करेंगे भी। अब हुकूमत ने
जजेस के हवाले से जजेस को आप कह सकते हैं रिडिक्यूल करने के लिए एक चाल चली। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हीले हरबे मुख्तलिफ बहाने किए। चीफ़ जस्टिस जो है वो अटल रहे। उन्होंने जो इंतखाबात का फ़ैसला है उस फ़ैसले को अमल दरामद उस पर नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से, और मुख्तलिफ आप कह सकते हैं हथकंडे आजमाए। सिक्योरिटी इदारों को भी शामिल किया गया, वजारत दिफा को शामिल किया गया, मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रीफिंग्स दी गई, मगर चीफ़ जस्टिस अब भी कायम है अपने उस फैसले पर। यह एक अलग बहस है कि उस फैसले पर अमल दरामद होगा कैसे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मसलहत का शिकार नहीं हुए, जिस बात का शुबा हमने भी जाहिर किया था। और बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बात तो तय है कि एक दो मौक़ों पर लचक का मुजाहरा किया गया हुकूमत की तरफ, और ये इशारे जो हैं वो मिल रहे थे कि शायद अब जो है वो मसलहत का शिकार हो चुकी है अदालत। मगर इस बात को नफ़ी इसकी की चीफ़ जस्टिस ने ख़ुद, और कहा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी रेपरकशंस हो जाएँ, हम उनका सामना करेंगे, आइन और कानून पर हम फैसला करेंगे, पब्लिक लार्जर जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम फैसला करेंगे। और पब्लिक इंटरेस्ट आपको मालूम है कि आजकल क्या है, पब्लिक इंतखाबात मांग रही है। इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर जो कुछ हुकूमत ने किया, जो जाल फंसाए, अब उसमें ख़ुद वो इस तरह फंसी कि अब एक नई, जैसे कि आपको हमने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि नई एक उन्होंने दरख्वास्त दायर की, एक नहीं बल्कि दो, और उनमें जो हुकूमत है वो अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तमाम फाजिल जजेस, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फाजिल जजेस पर एतमाद का इजहार कर रही है और कह रही है कि हम तमाम जजेस पर एतबार करते हैं, हमें किसी पर कोई वो आप कह सकते हैं कि अदम एतमाद नहीं है। और साथ साथ वो ये भी सफाइयाँ दे रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा को शामिल हम नहीं करना चाहते, ना ही हमारी कोई ऐसी प्ली है कि आप काजी फ़ायज़ ईसा को या किसी एक जज को शामिल करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तमाम जजेस अगर होंगे तो ये मामला ठीक हो जाएगा। मतलब उनकी जो टोन है वो काफ़ी अप डाउन हो चुकी है। जो आइंदा आने वाला हफ्ता है उसमें 3 अहम फैसले आने जा रहे हैं। एक फ़ैसला वो आएगा जो अदालत ने महफूज किया था, गुज़िश्ता समाअत हुई थी जिसमें मुज़ाकरात नाकाम होने पर अदालत ने कहा था कि हम एक मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ। ऐन मुमकिन है कल या परसों वो फ़ैसला भी आ जाए, और उसके साथ साथ एक दूसरा फ़ैसला भी आ सकता है, और वो है 14 मई को इंतखाबात से मुतालिक जो फ़ैसला, जिसमें अदालत ने फ़ंड्स जारी करने का कहा था और फ़ंड्स जारी नहीं हुए, उस पर भी अदालत अपना हतमी फ़ैसला दे सकती है। और मालूम होगा कि अब मामलात आगे किस तरफ जाएंगे, ऊँट किस करवट बैठेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि पार्लिमान और जो अदालत है वो डायरेक्टली इससे लिंक्ड है। कानून साजी का जो इख्तियार है उसके ऊपर सवाल उठा है, और उससे ज़्यादा जो चीफ़ जस्टिस ने एक सवाल उठाया है, ये मैं बात कर रहा हूँ दरअसल सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर जो बिल है 2023, उसके हवाले से चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि जो आइन है उसके जो खद्दोखाल हैं, उसके जो बुनियादी जुज़्व हैं, उसके जो सैलिएंट फ़ीचर्स हैं, उनको दरअसल यहाँ पर उनकी खिलाफ वर्जी की गई है, और उनकी खिलाफ वर्जी कोई भी नहीं कर सकता। दरअसल उन्होंने ये सवाल उठाया था कि क्या पार्लिमान को इस बात का इख्तियार भी है कि सैलिएंट फ़ीचर्स को तब्दील करे, अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो फिर उसके रेपरकशंस क्या होंगे। तो हुकूमत बहरहाल एक बात तो तय है कि अब अदालती महाज पर उसको सबकी का सामना है। एक नहीं बल्कि 3 अहम फैसले हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते हमें नज़र आ रहे हैं। गो के हुकूमत ने कुछ लीगल माइंड्स को आप कह सकते हैं कि एक्वायर किया है, उनकी खिदमात हासिल की हैं, मगर देखना ये होगा कि क्या वो भी हुकूमत को इस चुंगल से निकाल पाएंगे, आज़ाद करवा पाएंगे, या फिर अदालत जो है उसके जाल में अब फिर हुकूमत फंसती जा रही है। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपको अब अगली वीडियो में बताएंगे कि जो कल होने वाली एक अहम समाअत है उसके बारे में, और उसमें क्या कुछ हो सकता है और अब तक क्या कुछ हुआ है। हमारे साथ रहिएगा, अगली वीडियो तक आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।